आज भाद्रपद कृष्ण द्वादशी प्रथम मंगलवार 23 अगस्त 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा के आज के राजभोग के समय के दृश्य हैं। कल से ही हल्की बारिश का दौर जारी है। संदर्भ यह है कि भले ही यह मानसून की बारिश हो, परंतु बुजुर्गों से सुना है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं नंद महोत्सव के पश्चात बारिश अवश्य होती है, विशेषकर श्री जी की नगरी में, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और पोतड़े धोने के लिए प्रकृति स्वयं यहाँ उपस्थित होती है। यह तो प्रकृति पुष्टि और श्री जी की भावना रही। अब एक और पहलू को देखते हैं। आज द्वादशी प्रथम है और आज वत्स द्वादशी मानी गई है। वत्स द्वादशी की पूजा भी सनातन में आज ही हो रही है, लेकिन श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं और वत्स द्वादशी के श्रृंगार प्रभु को कल धराए जाएंगे। इसीलिए वत्स द्वादशी की भावना एवं प्रभु दर्शन भी हमने आज रखे हैं। अतः आज की प्रस्तुति में सबसे पहले वत्स द्वादशी की भावना, तत्पश्चात प्रभु श्री जी के आज के दर्शन एवं वत्स द्वादशी के दर्शन के पश्चात पुष्टि सृष्टि से दर्शन करेंगे। दोस्तों, हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति की प्राकृतिक वैज्ञानिकता के साथ अद्भुत जीवन शैली के दर्शन हमें नित्य नवीन रूपों में होते हैं, जिस पर हमें निसंकोच गर्व करना चाहिए। उसमें भी श्री जी की सेवा प्रणाली का तो सर्वश्रेष्ठ है। वत्स द्वादशी को ही देखिए। श्री जी में इसकी भावना यह है कि प्रभु श्री कृष्ण 2.5 वर्ष के होने पर गौचारण की जिद करने लगे। तब आज के दिन ही यशोदा जी ने गाय और बछड़े का पूजन कर शगुन के रूप में उनको वन में बछड़े चराने की स्वीकृति प्रदान की थी। इस कारण से आज का दिवस वत्स द्वादशी कहलाता है। यद्यपि श्री कृष्ण ने गौचारण गोपाष्टमी के दिन से प्रारंभ किया था। हमारे प्रभु का तो पहला नाम ही गोपाल है। कितना अद्भुत दर्शन है। बालपन से ही अपने परिवेश के अनुसार व्यावहारिक जीवन के मूल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्किल डेवलपमेंट का संस्कार रोपण। यहाँ उल्लेखनीय है कि हमारा मुख्य व्यवसाय पुरातन काल में ही पशुपालन रहा है और अब हमारे संस्कार भी देख लीजिए कि इसी भावना से राजस्थान एवं ब्रज सहित उत्तर भारत के अधिकतर भागों में आज माताएं बछड़े सहित गाय का पूजन करती हैं और अपने पुत्र की दीर्घायु हेतु व्रत रखती हैं। यहाँ तक कि आज गाय के दूध का केवल गाय के बच्चों को ही सेवन करवाया जाता है और तो और आज चाकू से काटी सब्जियाँ भी नहीं खाई जाती हैं। यहाँ तक कि गेहूं के आटे का उपयोग भी नहीं किया जाता है, अतः मक्की अथवा बाजरे की रोटी खाई जाती है। मूंग चावल, अनारदाना की कड़ी, चना चावल मुख्य रूप से खाए जाते हैं। प्रातः सभी महिलाएं अपने पुत्रों के साथ सुंदर लाल पीले वस्त्र धारण कर अपने अपने मोहल्ले में जहाँ किसी गाय ने हाल ही में बछड़े को जन्म दिया हो, उस घर या गौशाला जाकर गाय और बछड़े की पूजा करती हैं और अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करती हैं। यह प्रेरणा प्रभु श्री जी में विशिष्ट पिछवाई के माध्यम से सभी को दी जाती है। पुत्र को भी बाल भाव से तिलक किया जाता है। क्या कहीं और ऐसा हमें देखने को मिलता है?
कहीं कहीं तो गाय के गोबर की भी चांदी के सिक्के से पूजा की जाती है। गाय और बछड़े को अंकुरित मूंग, चने, बाजरे के लड्डू और नारियल भोग के रूप में खिलाए जाते हैं और अपने परिवारजनों को नारियल का प्रसाद दिया जाता है। अपने बच्चों को यह अवश्य बताएं कि हम किस संस्कृति के संवाहक हैं। केवल मानव रूप में ही मातृ एवं पुत्र के ममतामय दिवस का यह अवसर नहीं है, बल्कि गौ माता एवं बछड़ों के रूप में प्रत्येक जीव के प्रति भी यह भावना समर्पित है। आज के इस युग में क्या किसी और संस्कृति में आप इस तरह की भावना की कल्पना कर सकते हैं? यह हमारी दुर्लभ धरोहर है, इसे आगे अवश्य बढ़ाएं। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं और ऐच्छिक श्रृंगार के विषय में हम जानते हैं कि यह श्रृंगार उन दिनों में धराए जाते हैं जिन दिनों के लिए श्री जी की सेवा प्रणालिका में कोई श्रृंगार निर्धारित नहीं होते हैं। इसकी प्रक्रिया के तहत प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा सर्वोपरि रहती है, जिसके तहत मौसम के अनुसार तत्सुख की भावना से पूज्य तिलकाय श्री की आज्ञा के अनुसार यह श्रृंगार धराए जाते हैं। इस भावना से प्रभु श्री जी को आज धोती पटका व गोल चंद्रिका के श्रृंगार धराए जाते हैं। भाव कीर्तन के साथ अवलोकन करें। शोभित कर नवनीत शोभित कर नवनीत आइए सबसे पहले प्रभु श्री जी की साज सेवा के दर्शन कर लेते हैं। आज प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में वस्त्रों के जैसी ही गुलाबी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई जाती है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सजी हुई होती है। इसके साथ खंड पाट आदि पर भी ऐसे ही वस्त्रों की बिछावट की हुई होती है। इसके अलावा अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी, पड़घा आदि पधराए जाते हैं, जिनके साथ दृष्टि एवं खेल के साज भी पधराए जाते हैं। इनमें से गादी, तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण जड़ित 2 पड़घा जी पधराए जाते हैं। इनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं, तो सन्मुख में धरती पर चांदी की दृष्टि जी धरी जाती हैं। प्रभु के सन्मुख जो खेल के साज पधराए जाते हैं, उनमें आज पट गुलाबी रंग का और गोटी चांदी की पधराई जाती है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को गुलाबी रंग की मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें आज प्रभु को धोती एवं पटका धराया जाता है। यह दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। जो पटका धराया जाता है वह कटी पटका होता है। उल्लेखनीय यह है कि प्रभु को विविध अवसरों पर विभिन्न प्रकार के पटका धराए जाते हैं और जो ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज धराए जाते हैं वह लाल रंग के रहते हैं। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छोटा अर्थात छेड़ान का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। इसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए जाते हैं। आज धराए जाने वाले यह सभी आभरण
फिरोजा के होते हैं। आइए अब प्रभु श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गुलाबी रंग की छज्जेदार पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, गोल चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज कर्ण फूल मिलवा धराए जाते हैं। श्री कंठ में आज प्रभु को विशेष रूप से 4 माला जी धराई जाती हैं। प्रभु को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की 2 सुंदर कलात्मक थाग वाली माला जी धराई जाती हैं। इसके साथ प्रभु को आज एक माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। वहीं श्री हस्त में प्रभु के एक कमल की कमल छड़ी और इसके साथ फिरोजा के वेणु जी धराए जाते हैं, तो प्रभु की कटी पर एक वेत्र जी भी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इन सभी श्रृंगार वस्त्र एवं आभरण से अलंकृत प्रभु श्री जी को आज आरसी नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। अब प्रभु श्री जी की एक और विशेष सेवा राग सेवा का अवलोकन करते हैं। आज मंगला में चोर्योरी मन माखन, राजभोग में तेरेरी लाल मेरो माखन खायो, आरती में महरपूत तेरो के सो हूँ, शयन में मोहन माखन चोरी करत, पोढ़वे के पदों में ग्रह आवत गोपीजन कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। प्रभु श्री जी को भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। वहीं पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा आरोगाए जाते हैं, तो मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब आपके समक्ष भाद्रपद कृष्ण द्वादशी द्वितीय बुधवार 24 अगस्त 2022 की प्रस्तुति है। आज प्रभु श्री जी को वत्स द्वादशी का श्रृंगार धराया जाता है। वत्स द्वादशी के श्रृंगार के तहत श्री जी की साज सेवा में आज नंद भवन की तिवारी में बछड़े सहित गाय का तिलक कर पूजन करती श्री यशोदा मैया, रोहिणी मैया तथा दूसरी ओर गायों के साथ ग्वाल बालों के सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा के तहत श्री जी को आज लाल रंग की चौफूली चूंदड़ी के रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सुथन एवं गोल कांचनी, जिसे मोर कांचनी भी कहते हैं, धराई जाती है। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार एवं आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरनार विंतक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण हीरा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरा की टोपी फूंदना वाली और तिलक किया जाता है। वहीं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं एवं स्वरूप की बाईं ओर मीना की चोटी जी धराई जाती हैं। पीले एवं श्वेत पुष्पों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती है। श्रीहस्त में कमल छड़ी, लहरिया के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट, लाल व गोटी मोर की आती है। श्री जी को आज आरसी कांच के कलात्मक काम वाली दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में माधोजू तनक सो बदन, राजभोग में मेरे गोपाल लड़ाए वो, आरती में मेरे छगन मगन खेलो आंगन, और शयन में मांगेरी मोह पे चंद खिलौना कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। अब हूँ कैसुरंगा खिलौना ले ले।
विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। शोभित कर नव नीत ये शोभित कर नवनीत प्रिय मुखदध लेप मुखदधि लेप शोभित कर नवनी करिए चारु कपोल लोल लोचन छवि चारु कपोल लोल लोचन छवि गोरोचन को तिलक दिए गोरोचन को तिलक दिए लरलट कान मानो मात मधुप गन मादित मधुवी पिए मादित मधुवी पिए शोभित कर नव कठुला कंठ वज्र के हरि नख कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत है सखी राजत है सखी रुचि रखिए राजत है सखी रुचि रहिए धन्य सूर एको पल यह सुख धन्य सूर एको पल यह सुख महाभयो शतकल्प जिए कहा भयो शतकल्प जिए शोभित कर कठुला कंठ वज्र के हरि नख कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत है सखी रुचि रखिए धन्य सूर धन्य सूर धन्य सूर एको पल ये सुख धन्य सूर एको पल ये सुख का भयो शतकल्प जिए
लिए सिखवत चलन यशोदा मैया सिखवत चलन यशोदा मैया और बराई कर पान गगावत डगमगात धरनी पर पैया सिखवत चलन यशोदा कबहु कबली को तेर बुलावत कबहु कबली को तेर बुलावत यह आंगन खेलो दो भैया यह आंगन खेलो दो भैया कबहु कुल देवता मनावत कबहु कुल देवता मनावत चिरजीवो मेरो। अब प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाथ के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।